हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज हम लोग करंट अफेयर्स में 3 सितंबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस इससे जुड़े हुए सभी स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हो, भारत सरकार ने रिसेंटली आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग 118 चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा दिया है। ये कौन से सेक्शन के थ्रू लगा है? आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन के थ्रू इस बैन को लगाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है जी। 68A, 69A, 70A या 71A। तो इसका राइट आंसर है जी 69A। आईटी एक्ट के सेक्शन नंबर 69A के तहत भारत सरकार ने चाइना की 118 ऐप के ऊपर बैन और लगा दिया है। इसी तरह से हम लोगों ने 3 बार आगे चलते हुए कुल टोटल 224 ऐप चाइना की जो है वो अभी तक बैन कर दी है। आप लोगों को ध्यान होगा, जून महीने के अंदर इसी साल गलवान घाटी के अंदर जो भारत और चाइना के जवानों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से भारत के लगभग 20 जवान भी शहीद हो गए थे, उसके बाद से लेकर अब तक चाइना और भारत के बीच की सिचुएशन सही नहीं हुई है। इसी के आगे चलते हुए एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए सेक्शन 69A के तहत 118 ऐप को और बैन कर दिया गया है। इन ऐप्स के अंदर जो सबसे फेमस ऐप है वो है पबजी, जिसके करोड़ों यूजर्स भारत के अंदर थे। ब्यूटी कैमरा प्लस, जैक जैक, कैमकैड जैसी लगभग 118 ऐप को भारत में बैन किया गया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये कहा है कि हमें रिटर्न के अंदर पिछले काफी टाइम से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिनकी वजह से ये ऐप्स भारत का जो डाटा था वो बाहर लेकर जा रहा था। इससे भारत की सोवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के ऊपर खतरा था। उसको देखते हुए हमने इनको बैन किया है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सेकंड क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धारा 370 पिछले साल अगस्त 2019 में धारा 370 हटा दी गई थी जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। दो यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा आने वाले टाइम में अपने जो बिल बनाएगी, जो ड्राफ्ट पेश होंगे, वो अब कितनी ऑफिशियल भाषाओं के अंदर हो सकते हैं? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर डेजिग्नेटेड नाउ एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है? तो आप बताओगे 5 भाषा। तो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। जितने विधेयक पास होंगे, जितने विधेयक सदन में एंटर होंगे, जो बिल पास होंगे, वो इन 5 लैंग्वेजेस के अंदर किए जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड है 14 सितंबर से यहाँ का सदन जो है वो लगना शुरू होगा। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। अगस्त के अंदर जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, पर इसको ऑफिशियली रिकॉग्निशन 31 अक्टूबर को दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है इस दिन, जिनको भारत का यूनिटी मैन कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। उसी दिन जम्मू कश्मीर को हमने स्थापित किया, रिकॉग्नाइज किया। जम्मू कश्मीर में कुल टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ गवर्नर नहीं होते। भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। 2 राजधानियां होंगी, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर मई अक्टूबर तक, और जम्मू जो है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक। आगे बढ़ते हैं जी हमारी तीसरी न्यूज की तरफ। हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई विल पार्टिसिपेट इन रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन कर्म योगी? एक नेशनल प्रोग्राम होगा सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। हाँ जी, तो भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मिशन कर्म योगी।
ये मिशन कर्मयोगी भारत सरकार के जो नेशनल, जो सेंट्रल लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, लगभग 46 लाख, इसका राइट आंसर आएगा बी। 46 लाख जो भारत के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको और ज्यादा अब जो है क्या किया जाएगा, स्किलफुल किया जाएगा, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स और ज्यादा क्रिएटिव बने, और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बने, और ज्यादा इमेजिनेटिव बने, और ज्यादा इनोवेटिव बने, और ज्यादा प्रोएक्टिव बने, प्रोफेशनल बने, प्रोग्रेसिव बने, एनर्जेटिक बने, इनेबलिंग बने, ट्रांसपेरेंट बने और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बने, ताकि अगर उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो उससे भारत की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, देश में आगे बढ़ने की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इस मिशन के तहत 46 लाख सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा रैंक है? भारत ने पहली बार अंडर 50 के अंदर रैंक लिया है इनोवेशन के अंदर। भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा से लंबा ज्यादा फोकस जो है वो नहीं होता था, पर अब भारत तेजी से इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है। पहली बार भारत 50 रैंक के अंदर आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। भारत का जो रैंक है इस बार वो 48वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करने वाली संस्था को हम लोग WIPO के रूप से जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा ये रैंक जारी किया जाता है, और इन्होंने भारत को 48वां रैंक दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के IIT दिल्ली ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने और IIT बॉम्बे ने काफी सारे पेटेंट जो है वो फाइल किए हैं पिछले साल, इसलिए भारत का रैंक जो है अंडर 50 किया जाता है। नेक्स्ट, पांचवी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत के डिफेंस मंत्री जिनका नाम है श्री राजनाथ सिंह, वो 3 दिन के दौरे के ऊपर इनमें से कौन से देश के अंदर गए हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, वो 3 दिन के दौरे के ऊपर गए हैं रशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी? इसका राइट आंसर आएगा रशिया। सी इज द राइट आंसर। रशिया जो है उसकी राजधानी आप सब जानते हैं वो मॉस्को है। रशिया की करेंसी जो है वो रूबल है। व्लादिमीर पुतिन पिछले लगभग 22 सालों से यहाँ के राष्ट्रपति है, और एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 देश है रशिया। तो रशिया में 3 दिन के दौरे पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, क्योंकि वहां पर SCO के जो 8 देश हैं, उन 8 देशों के जो 8 डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सभी यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बैठक के अंदर। SCO के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रशिया में SCO की मीटिंग है। अब आपको SCO के बारे में पता होना चाहिए कि SCO को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसे शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है। इसका गठन जो है वो 26 अप्रैल 1996 में हुआ, और 2001 के अंदर ये अस्तित्व में आ गया था। 8 देश इसके मेंबर हैं। इन 8 देशों के अंदर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं, और भारत और पाकिस्तान 2017 के अंदर इसके मेंबर जो है वो बने थे। ठीक, तो इस तरह से 8 देशों का ये संगठन है। इन 8 के डिफेंस मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर जो है वो मिलने आ रहे हैं, जो कि इस 8 देशों के रीजन की सिक्योरिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वो कौन से देश के खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जिन्होंने डिस्कवर कर दी है फारदेस्ट स्टार गैलेक्सी इन द यूनिवर्स? हमारे ब्रह्मांड के अंदर स्टार गैलेक्सी को जिन्होंने खोज किया है वो भारत के ही एस्ट्रोनॉमर्स हैं, दुनिया भर से। इनफैक्ट नासा तक ने इसको अप्रिशिएट किया है, तो वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी दूरबीन है टेलीस्कोप, जिसे हम लोग एस्ट्रोसेट बोलते हैं। एस्ट्रोसेट ने डिटेक्ट की है अपनी मल्टीपल वेवलेंथ
मल्टीपल वेवलेंथ, अपनी मल्टीपल वेवलेंथ से एस्ट्रोनेट ने डिटेक्ट की है 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे, लाइट ईयर दूर इस गैलेक्सी को। ठीक है जी। और इसे कहां से चेक किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, पुणे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको चेक किया है। सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्वच्छ पखवाड़ा दिवस बनाएगा 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक? स्वच्छ पखवाड़ा स्वच्छ भारत अभियान का ही एक पार्ट है, जिसके तहत अपने आले दुआले को साफ सुथरा किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत जो हमारा मिशन था वो 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसका टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को साफ सुथरा करना, पूरे भारत को ओपन डिफेक्शन फ्री करना। और इसे इस बार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक बनाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो आप लोग, भारत के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? हु इज द केमिकल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है जी, फ्रॉम विच डेट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल स्टार्ट? आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स, हमारे देश की पार्लियामेंट पिछले काफी समय से ऑफ थी कोरोना की वजह से। दुनिया के बहुत से देशों की पार्लियामेंट ऑफ पड़ी है, पर अब हमारे देश की पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। उसका मॉनसून सेशन शुरू होगा कौन सी तारीख से? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का पार्लियामेंट्री सत्र, एक साल में 3 तरह के सत्र हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला जिसे हम लोग बजट सत्र बोलते हैं, दूसरा जिसे हम लोग मॉनसून सत्र बोलते हैं, और तीसरा जिसे हम लोग विंटर सत्र बोलते हैं। जो बजट सत्र है ये फरवरी से लेकर मई तक एवरेज हमें देखने को मिलता है। मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर तक हमें देखने को मिलता है, और विंटर सत्र जो है वो नवंबर दिसंबर के मंथ में हमें देखने को मिलता है। एक साल में 3 सत्र हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 के बीच में 6 महीने से लंबी दूरी नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर है जी 14 सितंबर। मॉनसून सत्र इस बार 14 सितंबर से एक्सपेक्टेड है। राज्यसभा भी इसी दिन शुरू होगी। नौवां क्वेश्चन, विच आईआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप? आईआईटी द्वारा इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप है उसने लॉन्च किया है चक्र डी कोव टू डीकंटामिनेट N95 मास्क। एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसमें N95 जो मास्क है, जो 95% तक फिल्टर कर देता है अंदर जाने वाली गैसेस को, उस N95 मास्क को उसमें डाल दो मशीन में, ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलती है कि उस मास्क को पूरा क्लीन कर देती है 99.99%। तो ऐसा मशीन बनाने वाली आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है जी आईआईटी दिल्ली द्वारा इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप है, उन्होंने इसे डीकंटामिनेट, एकदम साफ सुथरा करने वाली मशीन बनाई है N95 मास्क को। 10th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक खेती के अंदर भारत का दुनिया में कौन सा रैंक है? ऑर्गेनिक खेती, अब देखो ये टर्म आज के टाइम में काफी फेमस हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम भारत में कोई नया नहीं है। भारत में तो एंशियंट, प्राचीन काल से जो है ऑर्गेनिक खेती जो हम लोग करते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के कई सारे एस्पेक्ट है, पर इसका सबसे मेन है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को यूज ना किया जाए, केमिकल्स को यूज ना किया जाए, जो वर्मी कंपोज्ड है, जो ग्रीन लीफ मैन्योर्स है, क्रॉप रोटेशंस को यूज करके, मैन्योर्स को यूज करके, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करके, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप रोटेशन, ऐसे मेथड से ऑर्गेनिक खेती की जाए जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बची रहे, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स और ऐड होते रहे, इंसानी सेहत पर, पर्यावरण पर, मिट्टी पर, जलवायु पर उसका कोई असर ना हो। आज ऑर्गेनिक खेती करने के अंदर भारत का पूरे विश्व में नंबर ऑफ किसानों के अंदर पहला रैंक है। नंबर ऑफ किसान, एरिया में नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में पहला रैंक है भारत की। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत की वो कौन सी स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हो चुकी है? ये क्वेश्चन मैंने काफी टाइम पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। भारत की वो कौन सी स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हो चुकी है? वहां के किसानों ने 100% अपनी खेती ऑर्गेनिक कर दी। आज के 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ पूछ लिए हैं, तीनों का आंसर करो इसी वीडियो के नीचे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन,
विद विच कंट्री इंडिया साइंड ए एमओयू इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल? वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने एक समझौता साइन किया है टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के अंदर, ताकि कपड़ा उद्योग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और की जाए, कपड़ा उद्योग को और आगे बढ़ाया जाए। उस देश का नाम है जी जापान। जापान की राजधानी आप लोग सब याद रखना, वो टोक्यो है। जापानीज येन इसकी करेंसी है। 12.5 करोड़ की इसकी आबादी है। 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जापान देश जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, विच नेशन हैज रिफ्यूज्ड, वो कौन सा देश है जिसने मना कर दिया है टू ज्वाइन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लेड इंटरनेशनल एफर्ट, ताकि एक दवाई बनाई जा सके, वैक्सीन बनाई जा सके कोविड-19 के ऊपर। कौन सा देश है जिसने इसके ऊपर मना कर दिया है कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे? नाम है जी अमेरिका। अमेरिका पिछले काफी समय से जो है वो WHO के ऊपर नाराज है कि जिस तरीके से WHO ने कोरोना के साथ निपटा, जिस तरह से जानकारियां छुपाई हम लोग, और इन्होंने इसकी पहले फंडिंग भी रोक दी थी। अब अमेरिका जो है इसकी वैक्सीन फॉर्मेशन के अंदर भी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। याद रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था। डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडहॉम। खबर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति, और यूनाइटेड स्टेट US डॉलर इसकी करेंसी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, भारत की वो कौन सी नवीकरणीय योग ऊर्जा दी कंपनी है जिसको पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला रैंक मिला है सोलर कैपेसिटी को बिल्ड करने में? वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रुप जो है इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। डी राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? कोकोनट, नारियल होता है ना, कोकोनट। आपको जान के हैरानी होगी कोकोनट का नाम कोकोनट कैसे पड़ा। देखो, कोकोनट के ऊपर इस तरह से 3 डायमेंशंस में 3 होल होते हैं जो इंसान की शक्ल की तरह होते हैं। तो स्पेनिश और जो स्पेनिश पीपल है, जो पुर्तगाली पीपल है, एंशियंट टाइम में उनके वहां कोई व्यक्ति था जिसका नाम कोको था। तो उन्होंने देखा कि ये तो कोको जैसा सा है, इसीलिए वहां से ओरिजिनेट होता इसका नाम कोकोनट पड़ गया। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में बनाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस को दुनिया में बताने के लिए, इसकी खेती को और ज्यादा करने के लिए 2 सितंबर का दिवस बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन? अगर कोई बिजली की चोरी करता है, उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ बिजली की कंप्लेंट लिखी जाएगी। वो कौन सा स्टेट है? वो यूपी स्टेट है। यूपी में पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं ऐसे। यूपी राजधानी जानते ही हो सभी, लखनऊ। गवर्नर जानते हो सभी, आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहां के सीएम है। 403 एमएलए बनते हैं यहां, और पूरे 100 एमएलसी है यहां। 80 लोकसभा के एमपी है और 31 राज्यसभा के एमपी है यहां। 75 जिलों वाला स्टेट है यूपी। आबादी में नंबर 1, आलू की पैदावार में नंबर 1, दूध की पैदावार में नंबर 1, कड़क की पैदावार में नंबर 1, गन्ने की पैदावार में नंबर 1। ये थे जी हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया लगे होंगे। सावल क्लासेस के पेड ग्रुप्स पंजाब के सभी पेपरों के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं। आने वाले समय में पंजाब में पटवारी, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, PPSC 596 जैसी जॉब्स अभी भी चल रही है। इन सबके पेड ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन इसकी तैयारी कर सकते हो। ये नंबर आप लोगों के सामने है। सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पे किसी पे भी व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मैसेज करें। पिछले 10 सालों से हम लोग इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी जानकारी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करो। 4 सितंबर की करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।